स्टार्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर आप सबका करनी एकेडमी एंड एजुटेक की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो हमारा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि आपको प्रोवाइड करवाएगा एक क्वालिटी एजुकेशन, है ना। वो सारे बच्चे जो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या डिस्टर्ब हो गई है, उन सब के लिए हम जो है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए हैं और इस करनी एकेडमी की टीम द्वारा आपकी पूरी प्रिपरेशन, एग्ज़ाम की जो भी प्रिपरेशन है वो इस टीम द्वारा करवाई जाएगी। चलिए जी, मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी अपनी क्लास से रिलेटेड, यानी कक्षा 10वीं से रिलेटेड। तो देखो, 9th तक तो हमने बहुत मज़े मार लिए, है ना, पढ़ लिए, थोड़े नहीं पढ़े, कभी गए, कुछ भी किया तो चल गया था। बट अब ये सब जो है नहीं चलने वाला है। अब अपने को सीरियस होना है, क्योंकि क्लास जो है अपनी अब वो है 10th, है ना, बोर्ड क्लास है। और आज तक जो एग्ज़ाम्स हुआ, जो पैटर्न हुआ, वो बिल्कुल नहीं होगा। 9th तक वाला बिल्कुल नहीं चलेगा। अपने को 10th में कुछ अच्छा करना है और सीरियस होकर अपनी पढ़ाई को करना है। और यह टीम जो है और हम सारे एजुकेटर्स जो है आपके लिए अवेलेबल है। तो आपको किसी तरह की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेगुलर आपको रहना है, हमारे चैनल से जुड़े रहना है और आपकी जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे से करना है। अब 10th के अंदर मैं अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड बात करूं थोड़ी, ओके, तो देखिए, टोटल जो आपका सिलेबस डिवाइड है, पहला जो पार्ट रहेगा वो बायोलॉजी का रहेगा, उसके बाद जो पार्ट रहेगा वो केमिस्ट्री का रहेगा, ठीक है, और उसका जो पार्ट रहेगा वो फिजिक्स का पार्ट रहेगा, और उसके बाद जो रहेगा वो इन्वायरमेंट का रहेगा, है ना जी। तो ये पार्ट आपके 10th में है। जैसे आप देखते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से चैप्टर जो है आपके वो कुछ पार्ट में डिवाइड है। तो अलग अलग हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आपको इन पार्ट का अध्ययन करवाएंगे। तो मैं जो है आपके फिजिक्स वाले पार्ट का अध्ययन करवाने वाला हूं आपके 10th क्लास के। और फिजिक्स का जो पार्ट है आपका वो रहेगा, पहला चैप्टर आपका लाइट, जो कि 9th चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर रहेगा आपका इलेक्ट्रिक करंट, और थर्ड जो चैप्टर रहेगा जो कि 10th चैप्टर है, और थर्ड जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो इन तीनों, ये 11वां चैप्टर है यानी 11th चैप्टर है। इन तीनों चैप्टर की जो स्टडी है वो मैं आपको कराऊंगा और अच्छे से एक एक चीज जो है अपन इन चैप्टर की देखेंगे। एग्जाम में ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आप रेगुलर हमारे साथ रहोगे तो बिल्कुल अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। हमारे और जो मेंबर्स है वो आपको केमिस्ट्री का पार्ट करवाएंगे, शुरुआत के जो चैप्टर है आपके, और बायो के चैप्टर भी वो करवाएंगे, है ना। तो धीरज रखना है आपको और लगातार रेगुलर क्लासेस को अटेंड करना है। अपनी एक अच्छी कॉपी बनानी है, अपने घर में ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट देखनी है, ऐसी जगह बैठना है जहाँ नेट का कनेक्शन अच्छा हो, क्योंकि बहुत जल्दी विद इन 1 और 2 डेज हम लाइव आपसे रूबरू होंगे। तो हर रोज हमारी लाइव क्लासेज होगी। आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको लाइट के बारे में बताऊंगा कि लाइट क्या होता है। उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है आज मैं आपको देने वाला हूं कि उस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, ये इसका मैं आपको जो है इंट्रोडक्शन दूंगा। जब हमारी 2 दिन बाद लाइव क्लासेस शुरू होगी तब हम सिलेबस को बहुत अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस इंट्रोडक्शन को बहुत ध्यान से आपको सुनना है और देखना है और अपनी कॉपी में लिखना है, ताकि आपको पता रहे कि चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं जब हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज का चैप्टर लाइट। तो लाइट क्लास 10th का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 है आरबीएससी के अंदर। सीबीएसई में यही चैप्टर जो है वो 10th है, यानी 10वां चैप्टर है ना। लाइट क्या होती है? लाइट हम अपने बेसिक
जो अपना एग्जाम्पल है, अपनी जो दैनिक जो जीवन है, डेली लाइफ है, उसमें लाइट से रोजाना टकराते हैं। टकराने का मतलब हम देखते हैं लाइट की अनेक घटनाएं। मैं आपको देख रहा हूँ, इस रूम में मैं देख पा रहा हूँ। क्यों देख पा रहा हूँ? क्योंकि लाइट की वजह से देख पा रहा हूँ। अगर लाइट नहीं होगी तो जिंदगी की कल्पना करना ही मुश्किल है, एक तरह से आप देख सकते हो, है ना। अगर अंधेरे में कैसे हो सकता, 5 मिनट अगर लाइट चली जाए लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो देखिए प्रकृति का सबसे बड़ा जो गिफ्ट है वो लाइट है, प्रकाश है। तो उस प्रकाश के पीछे क्या फिजिक्स है, उस लाइट के पीछे क्या फिजिक्स है, कैसे फिनोमिना लाइट के होते हैं, इन सब का अध्ययन जो है अपन इस चैप्टर में करते हैं। तो देखिए, तो लाइट क्या है? तो लाइट जो है, लाइट इज अ विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जैसे आपने सुना होगा ना एक्सरे, अपन एक्सरे करवाने जाते हैं ना जी। अल्ट्रावायलेट अपन ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सूरज जो है, सन से अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो आती है ना। अगर वो ओजोन लेयर नहीं हो तो अल्ट्रावायलेट जो है सीधे बॉडी पे आ जाएगी, जमीन पे आ जाएगी, तो खतरा हो जाएगा, वो वाली अल्ट्रावायलेट। ठीक है, वैसे के वैसे विजिबल रेज भी होती है। क्या बोलते हैं? विजिबल रेज। और ये विजिबल रेज या विजिबल वेव्स भी बोला जाता है। ठीक है जी। तो ये वाली जो पार्ट है इसी को लाइट कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक्सरे भी होती है, अल्ट्रावायलेट भी होती है, और भी किरणें होती है, रेडियो वेव्स जिनसे अपन फोन वगैरह ये सारा चलता है, माइक्रोवेव्स। ऐसे कैसे एक जो पार्ट है वो है विजिबल वेव्स, जो कि बोला जाता है जिसको लाइट। क्या बोला जाता है? उसको लाइट बोला जाता है। वो पार्ट है जिसको हम देख सकते हैं। एक्सरे को हम नहीं देख सकते, एक्सरे करवाते हैं, ऐसे रेस थोड़ी ना किसी ने करवाया होगा, तो रेस थोड़ी ना आपको दिखती हुई आती कि ये एक्सरे आया, ये बॉडी में घुसा, बस नहीं होता, नहीं देख सकते। ओनली एक ही पार्ट को देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, और वो क्या है? विजिबल पार्ट है। ये विजिबल पार्ट है जिसका VIBGYOR से भी लिखा जाता है, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये सारे कलर मिला के जो है लाइट बनती है। जब सारे कलर मिल जाते हैं, सारे कलर जब मिल जाते हैं तो जो बनती है वो व्हाइट लाइट बनती है। क्या बनता है बेटा? व्हाइट लाइट। और जब सारे कलर गायब हो जाते हैं, ये सारे कलर अगर गायब हो जाएंगे तो क्या बनेगा? ब्लैक। इसीलिए जब सारे कलर गायब हो जाते हैं तो बन जाता है अंधेरा। आपके सामने अगर 7 कलर रख दें और अगर आप सातों को मिला दोगे तो आप देखोगे कि व्हाइट कलर जो है वो बन गया है, और अगर सातों को गायब कर दोगे तो आप देखोगे वहां पर ब्लैक कलर बन गया है। अब हम जो किसी को देखते हैं, जैसे मैंने ये ब्लू कलर का शर्ट पहन रखा है, आपको ये ब्लू कलर का शर्ट क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि ये 7 कलर जो है, मान लो कि ये मैं हूं, ठीक है, थोड़ा पतला ही बना रहा हूं मैं, यहां पर ऐसे, यहां पर मैंने जो है ब्लू कलर का शर्ट पहन रखा है ऐसे, ठीक है। अब यहां से लाइट आ रही है, VIBGYOR, यानी सारे कलर मिलके आ रहे हैं मेरी तरफ। सूरज से लाइट आ रही है तो अपने को कैसी दिखती है? सन वाली जो लाइट है अपने को व्हाइट लाइट दिखती है। वो लाइट आके यहाँ टकरा रही है बेटा मेरे शर्ट पे। तो मेरा शर्ट क्या कर रहा है? सारे जो कलर है यहाँ पर, V को, I को, G को, Y को, O को और R को, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड, इनको तो क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी इनको अपने पास ही रख रहा है। लेकिन ब्लू कलर को सामने वाले की आंखों तक भेज रहा है, ब्लू कलर को सामने वाली आंखों की तरफ भेज रहा है, इसलिए इसको ये ब्लू दिख रहा है। इसलिए क्या दिख रहा है इसको? ये ब्लू कलर का दिख रहा है। अगर मैंने ग्रीन शर्ट पहना होता तो ये ग्रीन को भेजता, बाकी सबको अपने पास रख लेता। इसलिए जो है कलर हमें क्यों दिखते हैं? क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है। आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, इस चैप्टर में पूरी अपन जो है अध्ययन करेंगे। अभी मैं आपको लाइट का बेसिक बता रहा हूं कि लाइट क्या है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें जो है कलर दिखते हैं, है ना। कोई भी चीज, जैसे सामने वाला ये व्हाइट क्यों दिख रहा है? क्योंकि सारे कलर को वापस भेज रहा है। मेरे सामने जो शीशा लगा हुआ है उसका एक पार्ट व्हाइट दिख रहा है, क्योंकि सारे कलर को मेरी आंखों की तरफ भेज रहा है। ये जैसे ये स्क्रीन है आपको ब्लैक दिख रही है, यानी ये सारे कलर को क्या कर रही है? अपने पास ही रख रही है। जब सारे कलर अपने पास ही रख लेगी तो दिख जाएगी क्या? ब्लैक।
जब सारे कलर वापस भेज देगी तो दिख जाएगी क्या, व्हाइट। इस तरह से कलर दिखता है, यानी जो चीज अपने को जिस कलर की दिखती है उसका मतलब ये है कि वो चीज उस कलर को अपनी आंखों की तरफ भेज रही है, बाकी सारे कलर को अपने पास रख रही है। ये लाइट का बेसिक है। अब दूसरी चीज देखिए, लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम जहां पर कोई भी आपका एयर वगैरह कुछ भी नहीं है, वहां पर बिल्कुल कोई एयर वगैरह नहीं है, वो है वैक्यूम। यानी सन के आसपास के जो इधर का एरिया है वो वैक्यूम है। हमारे आसपास क्या है, हमारे आसपास जो है वहां पर एयर भी है, क्या है, आसपास एयर है, तो उसको वैक्यूम नहीं कह सकते। तो लाइट जो है वो 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, अगर मैं सीधी बात करूं तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट चल जाती है। 3 लाख किसको कहते हैं, एक सेकेंड, ये लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर चल गई, यानी इतनी तेज चलती है। यही कारण है कि सूरज से प्रकाश बहुत जल्दी पृथ्वी तक पहुंच जाता है, जबकि सूरज बहुत दूर है और लगभग 7-8 मिनट में प्रकाश वहां से पृथ्वी तक पहुंच जाता है, क्योंकि एक सेकंड के अंदर तो ये 3 लाख किलोमीटर चल लेता है। लेकिन किस में चलता है, वैक्यूम में चलता है। कोई और माध्यम होगा तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, हम ये भी देखने वाले हैं। और तीसरी ये बात, इन ए होमोजीनियस मीडियम लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर होमोजीनियस मीडियम है यानी एक जैसा ही मीडियम है, जैसे ये लाइट, ये फोन है, तो यहां से लेकर यहां तक इस फोन में से लाइट जाएगी, तो फोन एक होमोजीनियस मीडियम है, तो इस फोन में से चलेगी तब तक स्ट्रेट लाइन चलेगी। या फिर मान लो कि ये आ रही एयर से, हवा से आ रही, तो हवा एक ही, होमोजीनियस का मतलब है मीडियम चेंज नहीं हो। थोड़ा मैं आपको बता देता हूं होमोजीनियस से क्या है। यहां देखिए बेटा, मान लो कि ये पानी है आपका, वाटर है, क्या है, वाटर है, यहां से लाइट आ रही है, ऐसे सीधी आ रही है ना, तो ये जब तक ये एयर है तो एयर में ये सीधी चलेगी, लेकिन एयर के बाद वाटर आ गया तो अब ये होमोजीनियस नहीं रहा, ये चेंज हो गया, तो अब वापस जो है इसकी दिशा जो है, डायरेक्शन है, चेंज हो जाएगी। लेकिन यहां तक देखो ये वाटर ही रहा, कोई और मीडियम तो नहीं है, तो यहाँ पर फिर स्ट्रेट चलेगी, फिर यहाँ वाटर से बाहर निकली, फिर एयर आ गया, तो फिर जो है इसकी जो दिशा वो चेंज हो जाएगी। यानी एक जैसा मीडियम जब तक रहेगा तब तक लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलेगी। अब अपन लाइट के कुछ और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, खूबसूरत देखो फोटोज अच्छे। ये तो आप सबने देखा होगा लालटेन, ये भी क्या है, लाइट का एक एग्जांपल है। अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे ही लालटेन जलाई सब कुछ दिखने लग गया, है ना, सबने देखा होगा, ये सबसे जनरल एग्जांपल है, आप सब बच्चों ने देखा होगा। ये भी क्या है, ये लाइट है, ये ऐसी वेव जनरेट करता है जो अपने को दिख रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, सारी चीजें दिखने लग जाती है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये एक आपके पास बल्ब है, उससे देखो ये स्ट्रेट चल रही है लाइट, है ना, देखिए ये ऐसे चल रही है सीधी, यहां से आपको पता चल रहा होगा। इस तरह से लाइट जो है ये बहुत ऐसे यहाँ पर, है ना, करोड़ों की संख्या में ऐसे वेव जैसे चल रही है ना, तो ये एक लाइट का एग्जांपल है। आगे देखिए जी, ये यहां पर क्या हुआ कि पहले लाइट अंदर थी इस बल्ब के, फिर इस बल्ब से बाहर आई है ना, तो यहाँ पर ये देखो माध्यम चेंज हुए हैं, ये ऐसे ऐसे बने हुए हैं, ये कांच है, फिर हवा है ना, एक जैसा माध्यम नहीं है, तो लाइट क्या है, ऐसे थोड़ी डिस्टर्ब हुई है और अपने को अलग अलग कलर बने हुए दिख रहे हैं। ये देखो मैंने कहा ना लाइट के अलग अलग कलर भी होते हैं, तो ये 7 कलर की जो लाइट है वो आपको दिख रही है, पूरे 7 कलर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर। इस तरह से देखा होगा शादी वगैरह में डीजे वगैरह टिक 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 ये जो आवाजें आती है, इस तरह से बस अलग अलग आवाजें हैं और अलग अलग लाइट्स आपको दिखती है। तो कितना खूबसूरत लाइट के जो इंसिडेंट्स है वो अपन देख सकते हैं। आगे चैप्टर में इन सब का जो है अध्ययन भी अपन करने वाले हैं, इन सब की स्टडी करेंगे, तो आप जुड़े रहना हमारे साथ, है ना। बहुत जल्दी जो है आपका सिलेबस शुरू हो जाएगा 1-2 दिन में, तो आप क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी क्लासेस शुरू होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है लाइव क्लासेज को ज्वाइन करें। अब सम इंसिडेंट्स ऑफ लाइट, कुछ लाइट के इंसिडेंट्स हैं। इंसिडेंट का मतलब कुछ घटनाएं हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं,
है ना, तो उनका अध्ययन भी अपन इस चैप्टर में करेंगे। ये पूरा बेसिक बता दूंगा आज की इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि नेक्स्ट जब आए तो हमें ऐसा नहीं लगे कि कुछ नया है, हमें यही लगेगा हाँ सर ये चीज बस करवा दो। ताकि क्या रहेगा, हमेशा कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसके बारे में अध्ययन कर लेना चाहिए, उसकी आउटलाइन, उसका ओवरव्यू देख लेना चाहिए, ताकि वो चैप्टर आपको इजी लगे। अब पहली जो घटना है, इंसिडेंट है, वो है रिफ्लेक्शन। अपन कई बार डेली लाइफ में बोलते हैं भाई रिफ्लेक्शन आ रहा है आंखों पे, कहने का मतलब लाइट ऐसे टकरा के फिर वापस जाती है, तो वो एक थोड़ा पंगा रहता है, उसी को बोलते हैं जी। तो लाइट रिटर्न बैक इनटू सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग विथ अनदर मीडियम। कोई भी एक मीडियम है, इस तरह से मान लो कि इस तरह से आपके पास एक कोई मीडियम है ना, 8th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। यहाँ लाइट आ रही है और इस मीडियम से टकरा के वापस जा रही है ऐसे। तो मान लो कि ये मीडियम 1 है, यहाँ से लाइट आई, मान लो ये एयर था, ये क्या था, ये ग्लास था, ये मीडियम 2 मान लेता हूँ। तो लाइट यहाँ से आई एयर में, है ना, जैसे सूरज से लाइट आई और आपने यहाँ पर एक जमीन पे एक ग्लास रख दिया, मान लो सूरज से लाइट आ रही थी, आपने जमीन पे ऐसे ग्लास रख दिया, लाइट ऐसे आई, इस ग्लास में घुसने की बजाय वापस ऐसे ही चली गई, यानी एयर से आई थी और वापस एयर में ही चली गई, ग्लास के अंदर गई नहीं। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। थोड़ा और इसका फोटो देखिए, अच्छे से देखिए, ये देखो बहुत शानदार, ऐसे लाइट आ रही है जी। किस तरह से आ रही है, ये इस तरह से लाइट आ रही है। थोड़ा पेन चेंज करके आपको अच्छे से बता देते हैं। ये देखो ऐसे लाइट आ रही है, ये एक ग्लास है मान लेते हैं, ये एयर है, यहां से लाइट आ रही है यानी इंसिडेंट हो रही है, और इस ग्लास में जाने की बजाय वापस ऐसे हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके जी, तो ये पढ़ेंगे अपन, है ना, इसकी पूरी स्टडी करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल कितना बनाएगी, कितने लॉ होते हैं, बोर्ड में कैसे सवाल पूछा जाता है, सारी स्टडी करेंगे। लेकिन आप आज इसका ओवरव्यू देखिए, समझ आ गया होगा, फील आ गई होगी डायग्राम देख के आपको कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ऐसे लाइट आई, अंदर घुसने के बजाय वापिस ऐसे चली गई, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके जी, क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये देखो अगला पढ़ेंगे अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स चेंज इट्स पाथ। जब भी मैंने बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि एक जैसा मीडियम रहेगा तब तक लाइट स्ट्रेट लाइन चलेगी, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हो जाएगा लाइट अपना पाथ चेंज कर लेगी, है ना। पर उस मीडियम के अंदर तो फिर स्ट्रेट लाइन चलेगी, लेकिन पहले वाला पाथ और दूसरा वाला पाथ उसका चेंज होगा। इसको ऐसे डायग्राम से थोड़ा देखिए, ये ऐसे इस तरह से, ऐसे लाइट मान लो आ रही है, इस तरह से लाइट जो है वो आ रही है। अब ये मान लो कि ये ग्लास है, ये क्या है जी, ग्लास है। अब ये एयर है, यानी ये कोई और मीडियम है और ये एक और मीडियम है। तो जैसे ही लाइट इसमें आएगी, इस मीडियम के अंदर आएगी यहां पर, तो अब ये ऐसे नहीं जाएगी, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जाके अब ये ऐसे जाएगी, समझ गए। तो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ऐसे एंटर करेगी, तो जाना तो उसको ऐसे था भाई, रास्ता तो इसका ये था, लेकिन इसने कहा नहीं भाई मुझे ऐसे नहीं जाना है, मीडियम चेंज हुआ है, मैं अपना रास्ता चेंज करूंगी। तो वो ऐसे हो सकती है, वो ऐसे हो सकती है, वो कैसे भी होगी, लेकिन ऐसे सीधा नहीं जाएगी। सीधा एक कंडीशन में जाएगी, और मैं आपको बताऊंगा जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे कि सीधा कब जाएगी, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं, कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अपना एंटर करती है तो अपना पाथ जो उसको चेंज कर लेती है। नेक्स्ट देखिए जी, ये वाला पानी के अंदर पेंसिल, ठीक है ना, पेंसिल इन वाटर। अगर आपके पास इस तरह से एक ग्लास है पानी का, ये एग्जाम्पल आप करना सब, ठीक है।
ये एग्जाम्पल भी घर पे आप परफॉर्म करना। एक कांच का ग्लास लेना, उसके अंदर पानी भरना और एक पेंसिल को ऐसे पूरी पानी भर के रख देना। आप देखोगे कि पेंसिल मुड़ी हुई दिख रही है। वो मुड़ी हुई क्यों दिख रही है? वो रिफ्रैक्शन की वजह से दिख रही है। किसकी वजह से दिख रही है? रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि लाइट ने अपना पाथ चेंज कर लिया। तो आपको सीधा दिखने वाली पेंसिल अब मुड़ा हुआ दिखेगी। कैसे दिखेगी, क्यों दिखेगी, ये सारी स्टडी अपन चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। ठीक है जी। तो पानी के अंदर पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, या एक और एग्जाम्पल आप करना, ऐसे पानी के अंदर कांच का ग्लास लेना, उसमें पानी डालना और इस तरह से उसके बॉटम में एक सिक्का रख देना। ऐसे आप देखोगे कि सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। ऐसे वो सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखा रहा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप देखना, डेली लाइफ में ये होते हैं। और ये क्यों होते हैं? ये रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि दुनिया में बहुत सी घटनाओं के पीछे कुछ लॉजिक है, एक फिजिक्स है, और उसी फिजिक्स का अध्ययन अपन यहाँ करने वाले हैं। तो पेंसिल मुड़ी हुई दिख रही है, सिक्का जो है ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, या फिर सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बाद भी सूरज कुछ देर तक दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें भी अपन इस रिफ्रैक्शन के अंदर अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे इसकी। नेक्स्ट देखिए, अब डिस्पर्जन, ये भी लाइट की एक घटना है। इसके बारे में भी जो है चैप्टर में अपन जो है डिस्कस करने वाले हैं। क्या है? व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू अ कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर कौन से हैं? तो स्क्रीन को पॉज करके सोचिए। अगर आपने ये सोचा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट कलर ये हैं, तो बिल्कुल सही सोचा है, आप बिल्कुल अच्छा पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जितने कलर से लाइट जो है मिलके बनी है। अब देखो क्या है, व्हाइट लाइट है, तो व्हाइट लाइट किन से मिलके बनी है? मैंने बताया सारे कलर जब मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं? व्हाइट कलर की लाइट बनती है। तो VIBGYOR यानी 7 कलर जब मिल जाते हैं तो आपको क्या बनता है? इस तरह सा डिस्पर्जन की एक घटना आपको दिखती है। अभी बताता हूं, ये देखिए, ये वाला इसको बोलते हैं प्रिज्म। क्या बोलते हैं जी? प्रिज्म। इस तरह से ये कुछ लोगों ने देखा भी होगा, लैब्स वगैरह में नहीं देखा है तो मैं जब चैप्टर शुरू करूंगा तो प्रिज्म ला के बता दूंगा कि प्रिज्म क्या होता है। तो आप देखोगे कि प्रिज्म से आप अपना फोन जो है, इधर प्रिज्म रखा, ऐसे फोन से आपने जो है लाइट उस पर डाली और अंदर प्रिज्म में ऐसे देखोगे तो आपको देखेगा ऐसे इंद्रधनुष जैसा, बहुत ही शानदार, ये ना रेनबो की तरह आपको जो है ये इस तरह से बनी हुई दिखेगी। जब लाइट निकलेगी इस प्रिज्म से दूसरी तरफ तो इस तरह से कलर में बंट जाएगी। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर के अंदर स्प्लिट हो जाना का मतलब एक कलर था, अब वो 7 कलर के अंदर बंट गया। ये ऐसे रेड, ये ग्रीन, ये सारा एकदम वॉयलेट। तो आप देख रहे हो कि सबसे ऊपर रेड है और सबसे नीचे वॉयलेट है। इन सब का रीजन है, क्यों ये वॉयलेट नीचे है, क्यों ये रेड ऊपर है। ऐसे परीक्षा में सवाल आते हैं कि 3 कलर निकाल दिए, रेड निकाल दिया, वॉयलेट निकाल दिया और ब्लू कलर निकाल दिया, तो प्रिज्म के बाद कौन सा ऊपर रहेगा, कौन सा नीचे रहेगा, क्यों ये कलर बनते हैं, इन सारी स्टडी को अपन चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है अपना चैप्टर। ये सारी घटनाएं देखेंगे बेटा, आज तक जो चीजें हमने देखी है उनके बारे में पढ़ेंगे, क्यों हो रहा है। तो बहुत ही मजा आने वाला है चैप्टर के अंदर। तो आप सब जो है बहुत जल्दी लाइव जुड़ जाना, है ना। चैनल को इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब करने का आप लोगों को, ताकि पता रहे कि लाइव क्लासेस शुरू हो गई है, ऐसा नहीं मिस हो गई आपसे। अब देखिए, उसके बाद पढ़ेंगे लेंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? लेंस। जैसे ये है, ये चश्मा, क्योंकि मुझे जो है दिखने में प्रॉब्लम होती है, जैसे ही मैंने चश्मा लगाया मुझे सब साफ साफ दिखने वाला। जो बच्चे चश्मे लगाते हैं उनको पता है ना, कि चश्मे से बिल्कुल साफ दिख जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है उनको। तो वो क्या है, तो वो उसके पीछे की पूरी गणित देखेंगे, है ना, उसके पीछे की पूरी फिजिक्स देखेंगे। दोनों गणित और फिजिक्स दोनों जरूरी होती है ना। कि मुझे -5 का चश्मा है, किसी को -3 का चश्मा है, किसी को -2 का चश्मा है, मेरे जो ताऊजी है उनको जो है +2 का चश्मा है। तो सर ये किसी को प्लस क्यों है, किसी को माइनस क्यों है, किसी के दोनों क्यों है सर। ऐसे चश्मे भी देखते हैं कुछ लोगों के हम सर, जब बीच में इस तरह से लाइन होती है तो ऐसा क्यों है। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना। सर आंखों के कौन से दोष होते हैं सर, किसी को प्लस का चश्मा लगता है, किसी को माइनस का लगता है ना। तो ये सारे लेंस देखेंगे कि कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है,
किसको जो है कॉनकेव का चश्मा लगता है, किसको कॉन्वेक्स का चश्मा लगता है, किसको दोनों चश्मे लगते हैं। कुछ लोग होते हैं आंखों का ऑपरेशन करवा लेते हैं सर, उनके चश्मा नहीं बैठ पाता तो फिर आंखों को ऑपरेशन करवाते हैं, काला सा बड़ा सा चश्मा लगाते हैं। तो उस ऑपरेशन में कौन सा लेंस यूज होता है, ये सारे सवाल आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में भी पूरा अध्ययन अपन इस चैप्टर में करने वाले हैं, है ना। आई होप आपको अब पता लग रहा होगा कि स्लाइड के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो अभी मैंने बताई, आंखों के सारे दोष, उनमें कैसे चश्मे लगेंगे, किस आदमी को कितना चश्मा लगेगा, ये पढ़ने के बाद आप खुद बता दोगे कि इसको माइनस लगेगा सर, इसको प्लस का चश्मा लगेगा, इसको दोनों चश्मा लगेंगे, इस आदमी की आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा क्योंकि इसकी आंखें गड़बड़ है। तो सारी चीजें आप सीख जाओगे। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। उसके बाद ये चीज लेंस देखा होगा, बहुत से बच्चों ने इसके बारे में भी देखा होगा, ये है ना माइक्रोस्कोप, इसमें भी एक लेंस लगता है। इसीलिए जो है अपन देखते हैं ना टीवी, बहुत से बच्चे देखते हैं, बच्चा बाहर से खेल के आया, मम्मी कह रही कि कुछ नहीं है हाथों में, तो कोई कीटाणु नहीं है, फिर मम्मी वो लेके आती है इस तरह का माइक्रोस्कोप और ये वाला, इसको ऐसे देखती है, फिर देखते हैं कि बहुत सारे कीटाणु हाथों के अंदर है। इसलिए आजकल कहा जाता है कि हाथों को धो, क्योंकि अपने को दिखता नहीं है वो चीजें, लेकिन इससे पता चल जाती है कि उनमें जो है बहुत सारे कीटाणु है अभी भी हाथों में। तो ये किस लिए होता है कि एक छोटा सा इतना सा कीटाणु जो आंखों से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन इस जो आपके सामने ये इंस्ट्रूमेंट है इससे दिख पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक अच्छा सा लेंस लगा हुआ है। तो ये सारी स्टडी अपन करने वाले हैं कि लेंस की वजह से क्या होता है कि एक छोटी सी चीज बहुत बड़ी चीज बन के दिख जाती है, इतना सा पॉइंट आपको इतना बड़ा दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि लेंस की वजह से। तो प्रकाश की कितनी खूबसूरत जो है एग्जाम्पल अपने सामने है ना। तो बहुत काम आने वाली चीजें हैं ये, तो सब कुछ सीख जाओगे आप अगर रेगुलर रहोगे तो बेटा। देखिए नेक्स्ट सबसे लास्ट में जो एंड करते हैं, पिछली बार यहीं से सवाल आया था कि आंख की संरचना बनाइए या फिर आंख का जो स्ट्रक्चर है, जो कंस्ट्रक्शन है, उसको जो है बना के बताना था। आंख के अलग अलग पार्ट जो होते हैं, कौन सा लेंस आंख में लगता है, ठीक है, आंख की ये वाला पार्ट जो है ना, आइरिश, ये सारे जो भी चीजें हैं इनके बारे में पूछा था। तो जो आपका आई जो है वो लास्ट में देखते हैं। आई क्या है? एक नेचुरल लेंस है। आंख में क्या है? दूर का भी दिख जाता है, पास का भी दिखता है, छोटा भी दिखता है, बड़ा भी दिखता है, सब कुछ सही दिखता है। तो सबसे नेचुरल लेंस जो है वो आंख है। तो सबसे लास्ट में जो स्टडी करेंगे वो आई की स्टडी करेंगे कि आई जो है वो क्या है, इसमें किस तरह से वर्क होता है। तो इस तरह से जो है हम अपना चैप्टर जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आप सब लाइव जुड़ना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी बोलना कि बहुत इंटरेस्टिंग जो है ये सेशन होने वाला है। फिजिक्स आपकी बहुत इजी हो जाएगी, यानी आपका लाइट, इलेक्ट्रिक करंट और वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये तीनों चैप्टर बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़े रहना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बोलें। थैंक यू वेरी मच। मिलूंगा बहुत जल्दी आपको, इसी चैप्टर में कुछ आगे लेके जाऊंगा और सारे बोर्ड से रिलेटेड और जो भी आपकी समस्याएं समाधान होगा उन सबको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।